उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है एड, ये टू वर्ड है एड एड्रीनल। रीनल का मतलब है किडनी और एड यानी कि एडिशन। रीनल मतलब कि किडनी, किडनी के साथ किसी चीज़ की एडिशन हुई है। तो ये डायग्राम में देखें, ये किडनी है, किडनी के ऊपर जो है ये ग्लैंड की एडिशन हुई है, एक ग्लैंड इसके साथ अटैच हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। इसीलिए हम इसको जो है ना एड्रीनल ग्लैंड यानी कि किडनी के साथ वाला जो ग्लैंड है। तो ये बेसिकली मौजूद कहाँ है, टॉप ऑफ द ईच किडनी। हर एक किडनी के ऊपर जो है वो एक एड्रीनल ग्लैंड होता है। इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक आउटर लेयर होती है इसकी बाहर वाली और एक इनर होती है। आउटर लेयर को हम कोर्टेक्स कहते हैं और इनर को मेडुला कहते हैं। ये बेसिकली जो कोर्टेक्स और मेडुलरी ये अपने जो है दोनों सेपरेट हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अगर हम बात करें मेडुला की, तो मेडुला बेसिकली जो है वो दो हार्मोन, जो मेडुलरी पार्ट है इसमें दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एड्रीनालिन और नोर एड्रीनालिन, या इसको हम एपिनेफ्रीन और नोर एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। तो ये कहाँ से सक्रीट हो रहे हैं, ये मेडुलरी पार्ट जो है, और ये प्रोड्यूस कब होते हैं, ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन। तो ये जो है वो स्ट्रेस कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद हम इसके फंक्शन, पहले जो है मेडुलरी हार्मोन्स इसके फंक्शन की बात करेंगे, फिर जो कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं उनके फंक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एपिनेफ्रीन या एड्रीनालिन। एपिनेफ्रीन बेसिकली जो है ये दोनों हार्मोन जो है एड्रीनालिन एंड नॉन एड्रीनालिन, ये एक दूसरे के ऑपोजिट भी वर्क करते हैं और कंबाइनरी भी वर्क करते हैं। तो पहले हम इसका ऑपोजिट जो इफेक्ट है, एक दूसरे के ऑपोजिट जो वर्क करते हैं वो देखते हैं। तो एपिनेफ्रीन जो है ये बेसिकली ब्लड वेसल जो हैं उनको डायलेट करती है, उनका डायमीटर ज़्यादा करती है, और स्पेशली किस में, मसल्स में। इसके अलावा ये जो है वो हार्ट की आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज करती है। एपिनेफ्रीन जो है ये ब्लड वेसल्स डायलेट करती है, लेकिन जो नॉर एपिनेफ्रीन है ये बेसिकली जो है वो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती है, तंग करती है। और इसके एग्जांपल में हमारे पास है गट यानी कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है। ये तो इसके ऑपोजिट इफेक्ट थे। अब हम देखते हैं कंबाइन एंड साइनर्जेस्टिक इफेक्ट, यानी कि दोनों मिलकर कौन कौन से जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो दोनों जो है वो लीवर से ग्लूकोज की प्रोडक्शन करते हैं, और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको अब नॉर्मल करते हैं। और इसके अलावा अगर ये ना प्रोड्यूस हो तो स्ट्रेस की कंडीशन जो है वो मेंटेन नहीं रह सकती, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। उसके बाद हार्मोन है हमारे पास कॉर्टिकल हार्मोन, जो आउटर लेयर है उसके जो है बेसिकली वो तीन हार्मोन है। कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल इसको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं, क्योंकि नाम से जाहिर हो रहा है ग्लूको यानी कि ग्लूकोज। तो ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करेगा, और स्पेशली प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन जो है उसको करके ब्लड का ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देगा। उसके बाद है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन बेसिकली जो है ये बॉडी में सोडियम आयन जो है उनको कंट्रोल करेगा। इसको हम जो है बेसिकली मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं, इनके मिनरल्स को मेंटेन करने वाला। तो ये बेसिकली डायरेक्टली इफेक्ट किस पे करता है, किडनीज पे, क्योंकि किडनी से इसने जो है ना सोडियम आयन्स अब्जॉर्ब करने होते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास है कोर्टिकोस्टेरोन। कोर्टिकोस्टेरोन जो है ये दोनों के फंक्शन परफॉर्म करता है। एक तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो ये इंक्रीज कर रहा है, ये भी वही काम करता है। इस तरह एल्डोस्टेरोन सोडियम आयन जो है उसको जो है वो मेंटेन कर रहा है। तो ये भी ग्लूकोज और मिनरल्स है दोनों की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। अगर वो कहता है कि लो कोर्टिकोस्टेरॉइड की कंसंट्रेशन जो है वो लो हो जाए, उसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसको हम एडिसन्स डिजीज़ कहते हैं। एडिसन डिजीज़ में क्या होता है कि मेटाबॉलिक जो है वो रेट वो इम्बैलेंस हो जाता है, और मसल्स में वीकनेस हो जाती है, और लॉस ऑफ साल्ट्स का जो है वो लॉस हो जाता है, और सम टाइम इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है। उसके बाद अगर हम हाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर हाई प्रोडक्शन, ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए तो उसकी वजह से कशिंग डिजीज़ हो जाती है एक, जिसमें क्या होता है मसल्स और बोन्स हैं बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, और ब्लड में शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है, और इसमें सम टाइम जो है वो डायबिटीज़ भी हो जाती है। तो उसके बाद एक और हार्मोन है एंड्रोजन। एंड्रोजन की अगर हम बात करें तो बेसिकली एंड्रोजन जो है ये टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं। ये मोस्टली मेल्स में प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो कहता है ये होता किस लिए, सेकेंडरी मेल करेक्टर, मेल की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए होता है। और ये जो है बेसिकली बहुत
मेल्स और फीमेल में प्रोड्यूस होता है। सम टाइम इसमें ट्यूमर की फॉर्मेशन की वजह से ये जो है फीमेल्स में प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो कुछ मेल करेक्टर हैं वो फीमेल में जो है वो आ जाते हैं, लाइक के फीमेल्स की आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है। इसके अलावा फीमेल्स में जो है वो जो चेहरे पे बाल वगैरह आ जाते हैं, तो ये सारी जो हैं वो इसकी करेक्टर हैं। तो ये था। उसके बाद एक हमारे पास है गट। गट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक गैस्ट्रिन है और एक है सेक्रीटन। गैस्ट्रिन जो है बेसिकली ये स्टमक के टू रीजन होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले को हम कार्डियक रीजन कहते हैं, नीचे वाले को पाइलरिक रीजन कहते हैं। तो ये पाइलरिक रीजन में प्रोड्यूस होता है और इसका काम क्या है, गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन करवाना। गैस्ट्रिक जूस आपको पता है कि फूड के साथ मिक्स होकर फूड की डाइजेशन करवाता है, और इसके अलावा प्रोटीन जो है फूड में उनकी डाइजेशन करवाता है। उसके बाद दूसरा हार्मोन है सेक्रीटन। सेक्रीटन बेसिकली जैसे ही एसिडिक फूड जो है वो इंटर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है ड्यूडिनम। तो ड्यूडिनम जो है इसमें जैसे इसकी इनर लाइनिंग जो है उसको टच करती है एसिडिक फूड, तो फ़ौरन जो है ये स्क्रीशन को पेंक्रियाज को स्टिमुलेट करती है, और पेंक्रियाज से पेंक्रियाटिक जूस जो है उसकी सिक्रेशन करवाता है, और इसके अलावा ये बाइल प्रोडक्शन है वो भी करवाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में।